दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नए टॉपिक पर लिमिट क्रॉस को कैसे रिजॉल्व कराएं। सर दोस्तों 2025 में 2026 में लिमिट क्रॉस को रिजॉल्व कराना बहुत ही आसान हो गया है। यदि आपका डाटा 145 दिन में रिजेक्ट हो जा रहा है, चाहे डीओबी हो, चाहे नाम हो, चाहे जेंडर हो, यदि आपका डाटा 10 दिन में रिजेक्ट हो जा रहा है, चाहे 24 घंटा में रिजेक्ट हो जा रहा है, ये जानकारी मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लिमिट क्रॉस से परेशान है। लिमिट क्रॉस को अपडेट करा रहे हैं, अपडेट नहीं हो पा रहा है। ये जानकारी उन लोगों को रहेगा जो लोग के आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है। ये जानकारी उन्हीं लोगों के लिए है। तो यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है तो ये वीडियो पे आप देखिए और इस वीडियो पे बने रहिए। और आधार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका अगले वीडियो में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीओबी लिमिट क्रॉस। हाल ही में एक बंदे का जनरेट हुआ है और एक नाम लिमिट क्रॉस भी जनरेट हुआ है। मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा और लिमिट क्रॉस को हटाने के लिए क्या सिस्टम है, क्या जो डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट कराना है, मैं उसके बारे में बात करूंगा और कहाँ जाके अपडेट कराना है कि जल्दी से अपडेट हो जाए। मैं 3-4 पॉइंट के बारे में बात करूंगा और उस पॉइंट से आपका लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा है तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा। उस पॉइंट पे आप आधार पे यदि अपना वर्क करते हैं तो आपका 100% डीओबी लिमिट क्रॉस 2025 में 2026 में रिजॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिए। मैं क्या वो पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट करके मैं आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस तरह का वीडियो यदि आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। यदि मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे चाहे कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब आप लोगों को जरूर दूंगा अगले वीडियो में। चलिए अब हम जान लेते हैं कि लिमिट क्रॉस को जो हटाने के लिए क्या पॉइंट है और क्या पॉइंट लगा करके हम लिमिट क्रॉस को हटा सकते हैं। दोस्तों लिमिट क्रॉस को हटाने के लिए सबसे भारी पॉइंट होता है डॉक्यूमेंट। यदि डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट है तो आपका समझ लीजिए तरीका सही है, और डॉक्यूमेंट आपका सही भी है और आपको कैसे वो प्रोसेस करना है वो यदि आप जान गए तो समझ लीजिए आपका पॉइंट 2 तरह भी सही है। ठीक है, बाकी 2-3 पॉइंट जो बच गया है, आपको उपयोग करना, कैसे अपलोड और कैसे अपडेट कराया जाता है, सक्सेसफुली जनरेट कैसे कराया जाता है, बस वही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो किसके किसके में क्या क्या अपडेट कराना है, किसके में डीओबी है, किसके में नाम है, किसके में जेंडर है, अभी कमेंट करें। जिसके जिसके आधार में जो प्रॉब्लम है मेरे वीडियो के नीचे अभी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जस्ट कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मैं सबका कमेंट का जवाब दूंगा। तो अभी कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके कि आपके आधार कार्ड में क्या चीज़ लगा है। तो मैं डीओबी के लिमिट क्रॉस के बारे में बताने जा रहा हूं क्योंकि एक कमेंट हमारे में आया है, भाई मेरा सही तक नहीं हुआ, प्रोसेसिंग में दिखा रहा है 4 मंथ से ज़्यादा हो गया है। बिपिन ऑफिशियल 1234, बिपिन ऑफिशियल 1234 जी का कहना है कि भाई मेरा सही नहीं हो रहा है, अभी तक प्रोसेसिंग में है, दिखा रहा है 4 मंथ से ज़्यादा हो गया है। इनका 4 मंथ से ज़्यादा हो गया, डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो पाया। बिपिन इनका नाम है और ये अपडेट भी करा लिए लेकिन 4 महीने से भी प्रोसेसिंग में है। तो बिपिन जी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आप अपडेट कराए थे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाकर अपडेट कराए थे और कहाँ जाके अपडेट कराए थे, ये मेरे ज़रूर वीडियो में करें। और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट कराए थे और स्टेटस अभी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है कि अब क्या स्टेटस दिखा रहा है, ये भी मेरे को ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगले कमेंट में आ रहा है डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है, कैसे सही होगा, क्या करें, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यदि आपका आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस लग गया है, आप जानना चाहते हैं क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है। वैसे मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ शॉर्टकट में क्या लगता है, और मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है।
DOB एक्ट लिमिट क्रॉस को हटाने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना अनिवार्य होता है, जो कि उसमें कोई कटपीट नहीं होना चाहिए। यदि उसमें कोई कटपीट होता है तो आपका जो डाटा लगाएंगे रिजेक्ट हो जाता है। तो जब भी सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई गलती हो जाता है तो आप दूसरा प्रिंट निकाल कर सेल्फ डिक्लेरेशन को अच्छे से भरेंगे, फिर उसके साथ ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र लगाएंगे, SDM आर्डर वाला। SDM आर्डर के थ्रू ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है उसको लगाएंगे और SDM लेटर को भी लगाएंगे। अब पुराना जो बर्थ सर्टिफिकेट से आपने DOB सुधराया था, जिसके कारण आज के डेट में लिमिट क्रॉस लग गया है, उस डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल करा लेना है और आधार कार्ड ले जाकर के किसी भी आधार सेंटर से जाके अपडेट करा सकते हैं, या तो रीजनल ऑफिस से भी अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, तो विपिन जी आप ये फॉलो करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और आपको मेल भी करना है, CPG ग्राम पे भी कंप्लेन करना है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और CPG ग्राम पर कंप्लेन कैसे करें? आप CPG ग्राम पे कंप्लेन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप CPG ग्राम पे जाइएगा, वेबसाइट पे ओपन करिएगा और अपने मोबाइल नंबर के थ्रू जो डिटेल्स मांगेगा लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करके आधार सर्विसेज देखिएगा, आप उस पर कंप्लेन करिएगा। जो डिटेल्स मांगेगा भरिएगा, जो डॉक्यूमेंट मांगेगा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। जो आधार सेंटर में जा करके अपडेट कराए थे, जो डॉक्यूमेंट दे करके वही सेम डॉक्यूमेंट PDF बना के अपलोड करना है। ठीक है, एक भाई का मैसेज आ रहा है, राम राम जी, राम राम। और एक और भाई का मैसेज आ रहा है, CPG ग्राम में ID बनाए कई मेल कैसे करना है। आपको हम बता रहे हैं कि CPG ग्राम पे यदि आपको मेल नहीं करने आता है तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि CPG ग्राम पे कैसे मेल होता है और कैसे ID बनता है। ठीक है, और एक और भाई का मैसेज आ रहा है, श्याम शाह का 7511, मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लगाया था, फिर मैंने कॉल किया उनको, उनके कहा फिर से आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाकर दोबारा से मंगा लीजिए। तो मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं लगाया है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन लगा करके आपका स्टेटस अभी क्या शो कर रहा है, स्टेटस अभी चेक कर लीजिए। यदि डाटा रिजेक्ट हो गया है तो आप दोबारा सेल्फ डिक्लेरेशन लगा करके, बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके डाटा अपडेट कराएं, आपका सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, एक और मैसेज आ रहा है, देसी फिटनेस DOB लिमिट क्रॉस नहीं है। तो आपके आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस नहीं है तो अभी क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताया कमेंट करके। इनका नाम देसी फिटनेस 113। एक और आ रहा है मैसेज, भैया आपसे कहाँ से, प्लीज़ एड्रेस, यानी आप कहाँ से हैं, एड्रेस बताएं। आपकी DOB लिमिट क्रॉस है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, विनीत ऑफिशियल 1234 मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें। CPG ग्राम पे कंप्लेन कैसे करें? आप CPG ग्राम पे जो लोग कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, और रही बात ये है कि जो आप लोगों को हमने बताया कि आपके पास क्या क्या रहेगा और कहाँ से अपडेट कराना है, कैसे अपडेट कराएंगे कि सक्सेसफुली जनरेट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो हम आपको बताते हैं कि यदि आपके आधार कार्ड में DOB है, चाहे नाम है चाहे जेंडर है, यदि आपके आधार कार्ड में नाम लिमिट क्रॉस लगा है तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि आपके सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई गलती तो नहीं भरा गया है फॉर्म में, उसको आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपका नाम लिमिट क्रॉस है कि लास्ट नाम लिमिट क्रॉस है। यदि उसमें आपका लास्ट नाम में गलती होगा तो आप स्पेलिंग वगैरह तो आप जाति प्रमाण पत्र से अपडेट करा सकते हैं। यदि आपके नाम में फुल नाम चेंज कराना है, लिमिट क्रॉस है, तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना होगा। बगैर गैजेट नोटिफिकेशन का आपका डाटा जो है रिजेक्ट हो जाता है। इस बात को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लें, उसके बाद ही डाटा अपडेट कराएंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप डाटा अपडेट कराएं गैजेट नोटिफिकेशन के साथ अपडेट कराएं, यदि जिसका फुल नाम अपडेट कराना है। और यहीं पे आप DOB लिमिट क्रॉस अपडेट कराते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है कि आप पिछले बार जो डॉक्यूमेंट से अपडेट कराया था वह कौन सा डॉक्यूमेंट से अपडेट कराया था। यदि आप उसको ध्यान दे देते हैं तो आपका लिमिट क्रॉस सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, आपका डाटा कभी रिजेक्ट होगा ही नहीं।
जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि पिछला डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट से आपने पिछली बार अपडेट कराया था और इस बार लिमिट क्रॉस लग गया है, तो इस बार भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होता है। तो पिछले वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको कैंसिल कराना होता है यदि आप बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराए हैं तब। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान देना है अपडेट कराते समय, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस बात को ध्यान दें जब DOB लिमिट क्रॉस अपडेट कराते हैं और नाम लिमिट क्रॉस अपडेट कराते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान देते हैं तो आपका लिमिट क्रॉस सक्सेसफुली जनरेट होगा, ठीक है। तो और मैं आप लोगों को एक सजेशन और देना चाहूँगा कि आप यदि आधार सेंटर में अपडेट कराते हैं तो आपके UDI पे मेल करना होता है और CPG ग्राम पे भी कंप्लेन करना होता है। CPG ग्राम पे कंप्लेन किया जाता है जब आपका बार बार डाटा रिजेक्ट होता है और आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, तब आपको CPG ग्राम पे कंप्लेन करने की ज़रूरत होती है। तो ये भी बात आपको ध्यान देना है। और यदि आप यहीं पे पूरा डॉक्यूमेंट ले जा करके रीजनल ऑफिस से अपडेट कराते हैं तो इस बात को आपको नहीं ध्यान देना होता है कि कंप्लेन और CPG ग्राम पे करना है कि नहीं। यदि रीजनल ऑफिस जाते हैं तब, यानी आप वहाँ जाएंगे तो आपको कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि CPG ग्राम पे जाते हैं तब, वहाँ पे रीजनल ऑफिस जाते हैं तब। और यदि आप ये काम रीजनल ऑफिस से करते हैं तो आपको CPG ग्राम पे कंप्लेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दें और अपना बारीकी से जो है अपडेट कराएं, आपका डाटा कभी रिजेक्ट नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।